अभी ये पेपर सेट है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 53वां पेपर सेट। ये है 1994 का समाजशास्त्र का, लेकिन ये किसी कारण से पता नहीं क्या हुआ 6 मिनट ही पूरी हो पाई थी और वो रुक गया था। केवल 21 क्वेश्चन उसमें हुए थे, तो उससे आगे इसको बढ़ाते हैं। लेवी से बोध होता है अगला क्वेश्चन है ये 22। लेवी से बोध होता है, तो इसका आंसर है मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह से। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है, तो आंसर होगा राजनीतिक दल की अवधारणा। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म समान है, तो इसका आंसर होगा आत्मवाद टाइलर का है, जीवित सत्तावाद पियूष का है, प्रकृतिवाद मैक्स मूलर, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट का है। तो ये सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विवाह पर निम्नलिखित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? विवाह पर यह है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टरमार्क की है, कई बार रिपीट हो चुके हैं, 1921 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है जहां वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ हस्तांतरित होता है, तो इसका आंसर होगा पितृवंशीय व्यवस्था है, पितृवंशीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था है, तो इसका आंसर होगा बाजार एक आर्थिक संस्था है। नेक्स्ट है किस जाति में सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, आंसर होगा महार। नेक्स्ट है यदि धर्म राज्य का आधार है तो उसे किस नाम से संबोधित करेंगे, तो इसका आंसर होगा धर्माश्रित राज्य। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आंसर है राजा राममोहन राय द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकार से अंतर करती है, तो इसका आंसर होगा सापेक्षित स्थिरता एवं परिवर्तन। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने घनत्व जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया, तो यह है दुर्खीम। एक बात और, इसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी अपलोड होते ही, जिसको वीडियो देखनी है तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर ले, नहीं तो नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है होमो हायरार्कीज, तो यह है लुइस डुमो की। नेक्स्ट है रॉबर्ट रेडफील्ड ने के अनुसार लघु समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह है लघुता आत्मनिर्भरता सजातीयता, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है श्वेतवसन अपराध, ये है सदरलैंड का, वाइट कलर क्राइम सदरलैंड। इनके अतिरिक्त तो वुडवर्थ भी अपराध विशेषज्ञ माने जाते हैं और कई हैं। नेक्स्ट है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये है मजूमदार की बुक। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण से बोध होता है, संस्कृतिकरण से बोध होता है कि भारत में निम्न जातियों अथवा जनजातियों द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति के अनुसरण करना। नेक्स्ट है संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है, तो संस्कृति का मुख्य वाहक प्रतीक है। नेक्स्ट है विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है, ऐसा व्यवहार है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय भ्रामकता है, तो ये है ये सभी में है, सभी प्रजातियां अशुद्ध हैं, ये भी है। त्वचा के रंग जैसे आनुवांशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते और प्रजातीय अंतःमिश्रण विकृति उत्पन्न करता है, तो ये सभी के सभी। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह की रचना को दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा टाटा इस्पात कंपनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है, आंसर होगा विवाहित। नेक्स्ट है आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं क्योंकि, आंसर है उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगति होती है। नेक्स्ट है मानव कृतियाँ, इसका आंसर होगा जीवन के मूलभूत तथ्य है, मानव कृतियाँ जीवन के मूलभूत तथ्य हैं। नेक्स्ट है समुदाय क्या है, सामुदायिक भावना व्यक्त करता है, समुदाय सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। नेक्स्ट है उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्ति के उदाहरण जिन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मूल्य। नेक्स्ट है संस्कृति क्या है, एक पराजैविक तत्व है। नेक्स्ट है प्रत्याशामूलक समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया, किसने, मर्टन ने। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन एक भारत नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है? तो आंसर होगा इसका के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट है पिता के भाई की बहू निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा वैवाहिक स्वजन का। नेक्स्ट है समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर है समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन है? इसका आंसर होगा तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। नेक्स्ट है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की किसने? आंसर होगा जी मॉस्का ने। नेक्स्ट है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया। इसका आंसर होगा जजमानी संबंधों के आधार पर। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है? वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया। आंसर होगा संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट है कुछ जनजातियों में पोटलाश का प्रमुख कार्य है। आंसर होगा इसका परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना, कि अपने आप को उच्च दिखाने के लिए एक भोज होता है जिसमें वस्तुएं बांटी भी जाती हैं और उसमें खाना वेस्ट भी होता है बहुत सारा। तो वो केवल अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए ये एक फंक्शन किया जाता है जिसे कि पोटलाश बोलते हैं। और ये उत्तर प्रदेश, अमेरिका, ब्रिटिश अलास्का की हैडा लिंगित, सिमशियन एवं काटिकिटल जनजातियों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। आंसर है प्रजनन दर और मृत्यु दर। एक्सप्लेन किया जा सकता है, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अभी तो ये 50 मिनट की वीडियो बनती है, 30 मिनट की बनती है, लेकिन अगर इनको एक्सप्लेन करेंगे तो कम से कम 1.5 घंटे की ये वीडियो बैठेगी। तो इतना टाइम अपने पास अभी नहीं है। जितना भी पढ़ रखा है सबने, बस उसका ये रिवीजन है। पेपर सेट्स सभी ने पढ़ रखे होंगे, बस ये रिवीजन के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन सा एक प्रमुख या मुख्य कारण है? तो यह है आदिम प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो इनमें से कौन एक सही है? तो ये 3 पॉइंट दिया। अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत श्रेष्ठ लोगों से श्रेष्ठ है, गलत है। फिर है अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ है, ये ऐसा भी नहीं है। फिर है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये सभी गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है समुदाय गैशलसाफ्ट और गैमनसाफ्ट में वर्गीकरण किया टॉनीज ने। नेक्स्ट है जननांकी। आंसर है एक पृथक विज्ञान। जननांकी क्या है? एक पृथक विज्ञान है। नेक्स्ट है सापेक्ष प्रवंचन का प्रत्यय प्रतिपादित किया किसने? R.K. मर्टन ने। नेक्स्ट पेज 65 क्वेश्चन नंबर भौतिक तथा अभौतिक में भेद किसने किया? तो ये किया ऑकबर्न ने। नेक्स्ट है भूमिका समुच्चय की अवधारणा, ये है मर्टन की। नेक्स्ट है डिसेंट ऑफ मैन एंड सेलेक्शन इन रिलेशंस टू सेक्स, तो ये है चार्ल्स डार्विन की बुक। और दूसरी कौन सी है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विवाहोत्तर यौनाचरण। नेक्स्ट है बहिर्विवाह क्या है? तो बहिर्विवाह है समूह से बाहर विवाह करना। नेक्स्ट है किसी देश या प्रांत की जनसंख्या में भिन्नता को निम्न में से कौन प्रभावित करती है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में कौन? मृत्यु दर, प्रजनन और प्रजनन क्षमता, ये तीनों। नेक्स्ट है समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है अकॉर्डिंग टू मैकाइवर पेज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन ने। नेक्स्ट है
जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार ने कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है, तो पड़ोस प्राथमिक समूह है, ना कि द्वितीयक। नेक्स्ट है निम्न संवैधानिक प्रावधानों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है 343। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जादू के दो प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया, अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया, आंसर होगा जेम्स फ्रेजर। नेक्स्ट है विवाहजन्य नातेदारी उत्पन्न होती है, विवाहजन्य नातेदारी उत्पन्न होती है, आंसर है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से किससे औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है, तो ये है आंसर नंबर बी, कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में अनुपातिक वृद्धि से। नेक्स्ट है समाजीकरण, स्तरीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया, आंसर है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है, आंसर है अवैयक्तिक संबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आंसर होगा इसका आदर्श नियम मूल्य द्वारा निर्धारित होते हैं, आदर्श नियम जो है वो मूल्यों के द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, तो इसका आंसर होगा शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, इन सभी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति को फ्रेजर ने जादू कहा है, इसका आंसर होगा प्राकृतिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुस्तकों के अच्छा ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, इसको करेंगे। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, डैन राफ की है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेविड रिजमैन की है द लोनली क्राउड, गोल्डथोर्प की है द अफ्लुएंट वर्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, ओका है एक परिवार, कुर्गो का एक संयुक्त परिवार है जो कि ओका कहलाता है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी इकाई नहीं है, तो परंपरागत ग्राम पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, झूम एक स्वरूप है किसका, उत्पादन का। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य होना किसका उदाहरण है, अर्जित पद का। नेक्स्ट है एक सामाजिक संस्था होती है अमूर्त। नेक्स्ट है आत्मसात का अर्थ है, आंसर दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक गुणों का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति, तो धर्म की उत्पत्ति होती है अज्ञा के भय से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है विजातीयता। नेक्स्ट है मानव उद्विकास के सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन की एक और बुक आई थी द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, एक ये है द डिसेंट ऑफ मैन, और इससे पहले एक और बुक आई थी चार्ल्स डार्विन की जो कि एक सेकेंड ओरिजिन ऑफ स्पेसीज थी और एक थी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन, सॉरी रुकावट के लिए खेद है, बट हम कहाँ पहुँचे थे। निम्न में से कौन सी विशेषता एक औद्योगिक समाज की है, तो ये है आर्थिक प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये है R.K. मर्टन की। नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह है K.M. कपाड़िया की। नेक्स्ट है जाति नियोगिता उन्मूलन अधिनियम किस सन में पारित किया, तो ये है 1850 में। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया, तो ये हुआ 1948 में। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये स्पेंसर की है। नेक्स्ट है द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की विशेषता होती है, तो ये है औपचारिक संबंधों की। नेक्स्ट है टायलर ने धर्म के सिद्धांत को कहा
जीववाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंसर है यह प्राणी शास्त्रीय विरासत है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2000 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है? इसका आंसर है परिवारवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नवस्थानीय नियम है? इसका आंसर होगा पैतृक स्थानों से भिन्न अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फैक्ट्री मतलब कि बिरादरी का उदाहरण है? आंसर होगा दो या दो से अधिक गोत्रों का एक समूह। नेक्स्ट है, आत्मदर्पण, ये कूले का है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? तो इसका आंसर है संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक पार्क में प्रातः को घूमने वाले लोग समिति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से दुगनी हो जाएगी। तो इसका आंसर है 25 वर्ष में। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख भेदकारी कारक है। तो इसका आंसर होगा जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। नेक्स्ट है, स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष है। स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष है, आंसर है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसे कहते हैं, आंसर है दुष्प्रकार्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है? तो इसका आंसर है मैकियावली, जो कि सामाजिक समझौते के साथ कौन कौन जुड़े हैं? हॉबलॉक, रूसो। नेक्स्ट है, शमन जनजाति प्रतिरूप है, किसका? आंसर है औद्योगिक पुरोहित का। नेक्स्ट है, एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से ये वह कौन है? तो इसका आंसर है स्पेंसर ने ऐसा कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोधी होता है? तो इसका आंसर होगा अपने समूहों की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कृष्ट अभिलाषा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की भूमिका के माध्यम से करता है? तो इसका आंसर होगा नाडेल सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा सदस्यों के सामाजिक दायित्वों में सहभागिता, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, सदस्यों के बीच एकता का भ्रातृत्व की अभिवृद्धि करना। तो इसी के साथ ये हमारा 53वां पेपर सेट खत्म होता है। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए जो भी पहली बार आ रहा है। और 105 पेपर सेट का है ये हमारा। अभी तो टीजीटी का पेपर है, उसके बाद पीजीटी का भी आ रहा है, जस्ट फॉर द रिवीजन। ओके, हमारे साथ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसका पहला पार्ट वो 6 मिनट का होकर किसी कारण से रुक गया था, तो उसी का ये सेकंड पार्ट है 53वें पेपर सेट का। ओके, थैंक यू वेरी मच।